पर अपने आप से पूछो ज़रा, ये सिंपल लॉजिक है। क्या प्रोस्टेट कैंसर से बचने का सिर्फ ये मास्टरबेशन एक तरीका है और ये क्या सेफ़ है 100%? क्योंकि जब तुम मास्टरबेट करते हो तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी चली जाती है। क्योंकि अगर तुम्हारे नोफैप को 200 दिन हो चुके तो जब तुम यूट्यूब खोलते हो, अचानक तुम्हारे सर्च बार में तुम नोफैप सर्च करते हो तो अचानक तुम्हें एक वीडियो सजेस्ट होती है जहाँ पर लिखा है अगर तुम नोफैप करोगे तो इससे तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी होगी, जिसका सर्जरी का रेट मिनिमम है 5 से 10 लाख। ओके, तो इस बात को सुन के तुम लोग कहीं ना कहीं तुम कहते हो नहीं होगा प्रोस्टेट कैंसर, नोफैप से प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, तुम छोड़ देते हो उसे, कुछ भी कर दे उस वीडियो के साथ। पर कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये बेच जरूर जाता है कि भाई क्या सही में नोफैप से मुझे प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होगी जिसका मिनिमम सर्जरी का रेट है 5 से 10 लाख। तो देखो भाई, इस वीडियो में तुम्हें मैं सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, सिंपल थोड़ी साइंस बताऊंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि नोफैप की वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है वो आराम से दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहली बात तुम यहाँ पर मैं इमेज दिखा देता हूँ। हमारे शुक्राणु कहाँ पर से होते हैं, प्रोस्टेट में या फिर अंडकोश में? 5 सेकेंड है, अपने आप से ये पूछ लो। जवाब मिल गया, बहुत बढ़िया। कहाँ से होते हैं? अंडकोश में। तो इससे प्रोस्टेट का कनेक्शन क्या है? फिर अब कुछ लोग महान ज्ञानी मुझे बोलें कि भाई तू ये गलत जवाब दे रहा है, हमारे शुक्राणु की लाइन कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से जॉइंट है। हाँ जॉइंट है, पर पहले इस सवाल का जवाब तूने दे दिया ना, ठीक है। अब तेरा इस सवाल का जवाब, तो देखो हमारी यूरिन मतलब हमारे जहाँ से पेशाब निकलता है और हमारे अंडकोश की जो शुक्राणु नली है वो कहीं ना कहीं प्रोस्टेट से दोनों जॉइंट है, बिल्कुल जॉइंट है। इमेज में तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो ये लोग कहते हैं अगर तुम मास्टरबेट करोगे तो जब तुम्हारा स्पर्म बाहर निकलेगा तो जब वो प्रोस्टेट से गुजरता है तो उसके साथ प्रोस्टेट के सारे टॉक्सिक केमिकल जिसकी वजह से तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है वो बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा। वाह, सिंपल। तो ये है, इसकी वजह से तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा अगर तुम मास्टरबेट करोगे। ओके, बहुत बढ़िया, हम प्रोस्टेट कैंसर से बच जाएंगे। पर भाई मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक ही तरीका है मास्टरबेशन जिससे हम प्रोस्टेट कैंसर में से केमिकल निकाल सके, और इससे सिर्फ एक ही तरीका जिससे हमें प्रोस्टेट कैंसर ना हो? अपने आप से पूछो, क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है जिसकी वजह से हमें प्रोस्टेट कैंसर से बच सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक ही तरीका है? 5 सेकंड देता हूँ। एक जवाब मिला नहीं है, इससे और भी है। पर अपने आप से पूछो ज़रा, ये सिंपल लॉजिक है। क्या प्रोस्टेट कैंसर से बचने का सिर्फ ये मास्टरबेशन एक तरीका है और ये क्या सेफ़ है 100%? क्योंकि जब तुम मास्टरबेट करते हो तुम्हारे शरीर की सारी एनर्जी चली जाती है। अगर तुम्हारा खून गंदा हो जाए तो तुम कुछ खा सकते हो, पी सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी शरीर की टॉक्सिक चली जाए। ओके, लोग आ गए थे बीच में तो मैं कहा पड़ता। हाँ, अगर तुम्हारा ब्लड दूषित हो जाए, मतलब हाँ दूषित हो जाए, तो तुम क्या करोगे? अपने शरीर में पिन या सलन डाल के सारा खून बाहर निकाल लोगे, या फिर सिंपल वे कुछ अच्छा खाओगे, अपनी बॉडी की केयर करोगे, अच्छा पियोगे, कुछ ऐसी चीज़ पियोगे जिससे तुम्हारे शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिक चले जाए? क्या करोगे? 2 ऑप्शन में से अपने शरीर से खून निकालोगे, अच्छा खाओगे, सिंपल वे अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छे लाइफस्टाइल जियोगे ताकि तुम्हारे शरीर से टॉक्सिक चली जाए। सिंपल वे, सिंपल लॉजिक ना। तो अपने प्रोस्टेट कैंसर में भी वही करो ना। तुमने कभी ऐसा सुना है कि जो लोग महाराष्ट्र में एक लड़का जो पुणे में रहता है वो कभी सेक्स नहीं किया, मास्टरबेशन नहीं किया, कभी पॉर्न नहीं देखा, तो उसकी वजह से उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया? कभी ऐसा सुना है? कभी ऐसी न्यूज़ आई है? कभी ऐसी न्यूज़ आई है? नहीं ना। जो लोग ज़्यादा सेक्स करते, ज़्यादा मुट्ठ मारते, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, वो आ रहे हैं इंटरनेट में। कभी ऐसा सुना है तूने कभी जिसने सेक्स मास्टरबेशन नहीं किया इसकी वजह से उसे प्रोस्टेट कैंसर हो गया? नहीं ना। सिंपल लाइफ में सही में बताऊँ, इसके ऊपर मैंने सिर्फ 2 घंटे सोचा है। सिर्फ 2 घंटे में मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप मिल गई। 1 घंटा लगाया मैंने इंटरनेट पे, 1 घंटा लगा मैंने अपने दिमाग पे कि लॉजिक लगा के सोचो तुम्हें क्या है इसके ऊपर। वो सिंपल वे मैंने अपने आप से पहले पूछा, क्या सिंपल मास्टरबेशन एक तरीका है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर में बच सकते हैं? क्या सिंपल एक मास्टरबेशन एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से हम अपने प्रोस्टेट में से केमिकल टॉक्सिक बाहर निकाल सकते हैं? सिंपल वे मैंने सिर्फ अपना इतना दिमाग लगाया। तो देखो भाई, नोफैप से तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी घंटा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने तुम्हें यहाँ पर लॉजिक भी दे दिया कि क्यों नहीं होगा।
और अगर तुम इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो भाई, इंटरनेट पे कई जगह पे कहा है कि इससे तुम्हें हो सकता है, इससे तुम्हें नहीं हो सकता। इंटरनेट में ये भी कहा है कि साइंस अब भी रिसर्च करे कि मास्टरबेशन सही है या फिर गलत है। ये भी कहा है कि साइंस को अभी तक ये भी नहीं पता कि मास्टरबेशन से प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी से हम बच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि हम इससे अब भी रिसर्च कर रहे हैं। तो भाई देखो, मैं सही कहता हूँ, अपने आप से पूछो क्या ऐसा हो रहा है, और इसका और तो उससे भी नहीं हो रहा है तो भाई सिंपल ना भाई, जो नोफैप 2 साल 3 साल 4 साल 5 सालों से नोफैप कर रहे, जिनको 1000-2000 दिन हो चुके हैं, क्या उनको उनसे कमेंट में पूछो या फिर किसी तरह पूछो, क्या तुम्हें कहीं पे प्रोस्टेट में दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी कोई चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ? नहीं, मैंने आज तक जिसको भी देखा अभी किसी के 1-2-3 साल पूरे हो चुके हैं, उनको कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमें प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो रही है, कभी भी नहीं कहा, कभी भी नहीं। तो सिंपल वे भाई, तुम्हारा मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि तुम्हें प्रोस्टेट कैंसर ऐसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखो भाई, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें ये वीडियो में से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है, बताओ वीडियो अच्छी है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। अगर वीडियो थोड़ी पसंद आ गई है, थोड़ी दिल को अच्छी लगी है, तो ऊपर भाई थम्स अप का बटन है, तुम जो चाहे कर सकते हो। और अगर थोड़ी और ज़्यादा पसंद है तो तुम्हें पता है क्या कर सकते हो तुम इस चैनल के ऊपर। तो सिंपल वे है भाई, बस क्योंकि भाई इसके ऊपर मैंने थोड़ा काम किया है, अपना लॉजिक दिमाग लगाया है, तो भाई कुछ तो मुझे बोल दो, एक बार का बोल दो कि भाई नाइस नाइस, अच्छा है ब्रो, थोड़ा मदद कर दिया, इतना भी लिख दोगे ना भाई, मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो सिंपल वे भाई देखो, अगर तुम ना ऐसे कोई सवाल ना मुझसे पूछो, कि क्योंकि भाई ये वीडियो मैं असल में तुम्हारे लिए भी बना भी नहीं रहा हूँ, सही बताऊँ, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। मैंने अपने आप से पूछा ये सवाल, तभी सीधे 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 भाई इंटरनेट से कॉपी मार के तुम्हें बता देता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, अपना लॉजिकल दिमाग लगाए। सिंपल बात, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं लालची इंसान हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने लिए करता हूँ। पहली बात, ये यूट्यूब चैनल भी भाई मेरे लिए, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बस इतना काम करता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं करता। तो देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो हाँ बोल दिया यार, फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ मैं भी। तो देखो, तुम ना एक काम करो, सिर्फ मेरे लिए सिर्फ एक काम करो, ऐसे ही कुछ सवाल है जो मुझसे पूछो, ऐसे कुछ सवाल मुझसे पूछो कि जिनका जवाब देने में मुझे थोड़ी मुश्किल हो नोफैप के ऊपर। चाहो तो कुछ थोड़ी अलग चीज़ें पूछ सकते हो कि भाई ये लोग नोफैप को बुरा ही क्यों बोलते हैं, और ये वाले ही लोग नोफैप को बुरा क्यों बोलते हैं। कुछ ऐसे सवाल पूछो ताकि भाई मैं अपना दिमाग यूज़ करके यहाँ पर तुम्हें उन सवालों के जवाब दे पाऊँ, तुम्हारे कुछ क्वेश्चनों के सवाल दे पाऊँ और तुम्हें उन कॉन्सेप्ट से क्लियर कर पाऊँ। तो ठीक है भाई, चलो।